बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग जिनेंद्र भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। भगवान के दर्शन, उनके गुणों का स्मरण, चिंतन और उनके जैसे बनने की भावना, ये सब चीजें उस भक्ति में समाहित हैं। जब भगवान के दर्शन और उनके गुणों का चिंतन करते हैं तो अपने मन में क्या विचार आना चाहिए? तुमको बिन जाने जो कलेश, पाए सो तुम जानत जिनेश। एक विचार ये है। मैंने आज तक अगर संसार में दुख पाया है तो वो मैं आपसे कहने नहीं आया भगवान, उसका कारण मुझे आपके दर्शन से मालूम पड़ गया। अभी तक जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ था तो ये लगता था कि मेरे दुख का कारण कहीं बाहर है, इस संसार में किसी सुख सुविधा के अभाव में मैं दुखी हूं, या कि ठीक परिवार नहीं होने से मैं दुखी हूं, या अन्य और कोई कारण है जिनसे मैं दुखी हूं। अब मुझे मुख्य कारण समझ में आ गया कि तुमको बिन जाने जो कलेश। मैंने भगवान जिनेंद्र के स्वरूप को नहीं जान करके आज तक दुख उठाया। आज आपका स्वरूप मुझे मालूम पड़ा और साथ में आपके स्वरूप के साथ मुझे ये मालूम पड़ा कि ऐसा ही स्वरूप मेरा भी है। मैं व्यर्थ ही यहां पर दुख उठा रहा था। ये मेरी ही अपनी कमजोरी थी, ये मेरी ही अपनी कमी थी। मेरे दुख का कारण मेरे भीतर था। आकुलित भयो अज्ञान धार, ज्यों मृग मृग तृष्णा जानी वारी। और दूसरी चीज ये थी कि एक तो मुझे अपने दुख का कारण ठीक से ज्ञात नहीं था पहले, और उस दुख के चलते मैं और अधिक आकुल विकल हो जाता था अपने उस अज्ञान की वजह से। मैं ढूंढता था सुख 5 इंद्रिय और मन के विषयों में। 5 इंद्रिय और मन के विषयों के अभाव में मैं दुख पाता था। मुझे लगता था कि इनके अभाव में मैं दुखी हूं, और जब इनका सद्भाव हो जाता था तो मैं उनमें ही सुख ढूंढता था और अंततः फिर दुख में गिर जाता था। क्योंकि मृग इस कोशिश में कि शायद ये जो सामने चमकदार चीज दिखाई पड़ रही है वो जल ही है, भरा हुआ सरोवर है। क्योंकि रेत में बहुत तेज सूर्य की किरणें पड़ने पर ऐसा आभास होता है कि जैसे लहरें उठ रही हों किसी तालाब में, और हिरण प्यास के मारे उस चमक का पीछा करता है और दौड़ता दौड़ता उसी रेत में गरम गिर करके अपने प्राण त्याग देता है। मैंने भी ऐसा ही किया, आकुलित हुआ। इन सुख सुविधा के साधनों को पाकर के भी मैं आकुलित हुआ, क्योंकि जब ये मिल जाते हैं तब समझ में आता है कि ये तो और आकुलता उत्पन्न करने वाले। थोड़े मिले तो ज्यादा की आकुलता, ज्यादा मिल जाए तो उन संभलते नहीं है, तो उनके संरक्षण की और उनके अभाव की चिंता मुझे घेर लेती है। और ये मेरे लिए और अधिक आकुल करने वाले, सुख के कारण भी मुझे यहां आकुलता देने वाले अब समझ में आए। दुख का कारण भी यही है और सुख का भ्रम उत्पन्न करने वाले भी यही हैं। वास्तव में मैंने इनमें सुख दुख का विचार किया, ये मेरा अज्ञान था। ये मेरे आपने वास्तविक स्वरूप से विमुखता का परिणाम था। सो आज आपके सम्मुख आकर के मुझे 2 बातें बहुत स्पष्ट हो गई। मेरी दृष्टि बहुत निर्मल हो गई कि मैं अगर आपके स्वरूप को जान करके और वैसा ही स्वरूप मेरा है उसे प्राप्त करने के लिए उपाय करूं तो यहां संसार में
कोई भी चीज का सद्भाव और अभाव मुझे दुखी नहीं कर सकता। और अगर यहां पर मैं संसार में चीजों में सुख ढूंढता हूं तो ये मेरा अज्ञान है, वो वास्तविक सुख नहीं है, वो तो और आकुलता उत्पन्न करने वाला है, वो सुखाभास है। ये भी मुझे भगवान जिनेंद्र के दर्शन से, उनके गुण चिंतन से, उनकी भक्ति से, लेकिन मन में भाव तो आता है कि भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो इसका फल मुझे अवश्य प्राप्त होगा। भाई, इससे बड़ा और क्या फल होगा कि मेरी आकुलता घट गई, मेरा अज्ञान हट गया। पता नहीं हम और कौन से फल की आशा करते हैं। जिसके जीवन में आकुलता जितनी कम है, जिसके जीवन में अज्ञान जितना घट गया है, उससे ज्यादा सुखी इस संसार में और कोई नहीं। ये अपन अपने अनुभव से भी देख सकते हैं। फिर भी मन में भाव तो आता है। तो वादिराज महाराज के चरणों में बैठे तो वो भी कहते हैं कि हाँ, ऐसा विचार आ जावे तो भगवान से ही कह लो। वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी नत्वमन्येन तुल्या स्तुत्युद्गारः कथमिव ततः स्वयमीनः क्रमन्ति मैवं भूतम भुवन तिलकम प्राभवम मैवं भुवन तदपि भगवन भक्ति पीयूष पुष्टास्ते भव्या नाम अभिमत फला पारिजाता भवन्ति। जब जब मैं आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति, आपका गुणगान करता हूं तो लगता है कि मैं कहां कर पाया आपकी स्तुति, आपका गुणगान। मेरे शब्द में कहां आपकी प्रशंसा समा सकती है। वृत्तिर्वाचाम अपर सदृशी नत्वन्येन तुल्या। मैं वचनों के द्वारा आपकी किस तरह से स्तुति करूं, किससे तुलना करूं। मेरे वचन तो जड़ हैं और आप चैतन्य हैं, इतना बड़ा फर्क स्पष्ट नजर आ रहा है। और मेरे वचनों की क्या सामर्थ्य की जो आपका गुणगान करें। और दूसरी चीज, मन में ये भी विकल्प उठता है कि मेरे वचन आप तक तो पहुंचने वाले नहीं। अपने आत्म स्वरूप में वहां सिद्धालय में आप विराजमान हैं, मेरे वचन वहां तक कैसे पहुंचेंगे। स्तुत्युद्गारः कथमिव ततः स्वयमीनः क्रमन्ति। कहां तक कैसे पहुंचेंगे आप, मेरे वचन आप तक। अरे भाई, कोई व्यक्ति सामने होवे और हम दुखी हों और उससे अपने दुख को कह देवे तो हो सकता है कि थोड़ा वो हमारे प्रति उपकार का थोड़ा बहुत विचार भी करे। उसने हमारी बात सुन ली है सो हमारा थोड़ा बहुत भला भी करे। लेकिन आप तो हमारे वचन ही आप तक नहीं पहुंचने वाले, तो हमारा उपकार क्या करोगे आप, ऐसा मन में विचार आ जाता है। लेकिन मैवम भुवंस तदपि भगवन भक्ति पीयूष पुष्टास। मत पहुंचो भगवान, मेरे वचन आप तक नहीं पहुंचे कोई हर्जा नहीं है, लेकिन भक्ति भाव से भरे हुए ये जो वचन है, ये जो मेरे भक्ति का उद्गार है, पीयूष पुष्टाह, अमृत से भरा हुआ है। पारिजाता अवंती, ये तो मेरे लिए स्वर्ग के जैसे कल्प वृक्ष जिनको पारिजात कहते हैं उसके समान है। मैं इस भक्ति के माध्यम से जो मांगूंगा वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। मांगने योग्य क्या है ये पहले देख लेना। इसलिए लिखा हुआ है कि जो मांगने योग्य है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, जो पाने योग्य है। और पाने योग्य तो यहाँ इस संसार में मैं पहले ही जान चुका हूं कि यहाँ पाने योग्य कुछ नहीं है अपने सिवाय। यहाँ अपने आत्म स्वरूप के अलावा और कुछ पाने योग्य नहीं। ये तो आपके दर्शन करके मुझे पहले ही स्मरण में आ गया। अभी तक तो मैं और सब चीजें पाने के ख्याल में और भूला हुआ था और दुख उठा रहा था। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुमको बिन जाने जो कलेश। अब आपको जब जान लिया है तो चाहूंगा क्या, चाहूंगा वही जो आपने प्राप्त किया है, और वो मुझे आपकी भक्ति से सहज रूप से प्राप्त हो जाने वाला है। मेरे वचन आप तक पहुंचे या ना पहुंचे, मेरी वाणी में, मेरे वचनों में आपका स्वरूप समा पाए चाहे ना समा पाए, लेकिन मेरी ये जो आपके प्रति भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो भावना की पवित्रता है, निर्मलता है, वो जरूर जो है मुझे अपने अभिमत फल को, मेरे मन चाहे फल को प्राप्त कराने में कारण बनेगी। ऐसी आत्मविश्वास से भरकर अगर भक्ति की जाती है
वो भक्ति भी हमारे चित्त को निर्मल करती है भाई, हमारे जीवन को अच्छा बनाने में कारण बनती है, हमें बहुत सारी विपत्तियों से बचा लेती है। एक सेठ जी अपना मंदिर खुद बनाया, उसमें पूजा पाठ करते थे। 20-25 वर्ष गुजर गए पूजा पाठ करते। एक दिन ऐसा हुआ कि लुटेरों ने उनके घर आकर के उनको लूटना चाहा। तो सेठ जी ने कहा कि भाई संपत्ति ये रखी है, ले जाओ। उन्होंने कहा अकेले संपत्ति से नहीं, आपके प्राण भी हम लेंगे। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, प्राण लेते हो तो प्राण भी ले लो, लेकिन जरा थोड़ा ठहरो। ये जो भगवान की मूर्ति है सो हमारे साथ चलो, हम इसको पहले गहरे पानी में विसर्जित कर देवें, फिर हमारे प्राण लेना चाहो उससे ले लो। ने कहा कि भाई ऐसा कैसे? तो कहते इसलिए ऐसा मन में विचार आ रहा है क्योंकि वर्षों गुजर गए हमारी भगवान की पूजा करते और हम ऐसे ही भगवान को छोड़ जाएंगे। अब कौन उसका पूजा पाठ करेगा, पहली बात। और दूसरी ये कि 4 लोग ये कहेंगे कि देखो इनने जिंदगी हो गई पूजा करी, का मिलो, ऐसे लुट गए और प्राण निकल गए, इनकी सुको कर है पूजा पे। तो धर्म की भी हंसी हो गई। धर्मात्मा को चिंता होती है अपने धर्म की हंसी की भैया, और बाकी तो सब जने धर्म की हंसी उड़ाऊ, अपने धर्मात्मा होगा तो नहीं उड़ाएगा। और उनको अपनी इस बात की चिंता है कि कल के दिन भगवान जिनेंद्र की पूजा कौन करेगा। जब मुझे मरण को प्राप्त तो लुटते देखेगा कोई तो कहेगा कि भैया हमें नहीं करना, इनने 25 साल करी, इनकी जा स्थिति भाई तो हमारी का हुई है। ऐसा ना ले ले कोई उसका अर्थ, इसलिए पहले हम भगवान को विसर्जित कर दें, फिर हमारे प्राण ले लेना। संपत्ति तो तुमने ले ली। जंगल के रास्ते से चले जा रहे हैं, नदी पास में ही है, मूर्ति हाथ में है, रास्ते में शिला पर बैठे हुए मुनिराज के दर्शन हो जाते। मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे। राजा सेठ को देख करके बिना कुछ पूछे ही उन्होंने कहा कि सेठ चिंतित और विचलित मत हो, तुम नहीं जानते ये जो 4 लुटेरे तुम्हें लूटने और तुम्हारे प्राण लेने आए हैं, इन चारों के प्राण तुमने पूर्व जीवन में एक साथ लिए थे। सो इस जीवन में भी वह अभी तुम्हारा ऋण बाकी है, पर वह घट गया है। तुम्हारे भगवान की भक्ति और पूजा से कर्मों की निर्जरा इतनी हुई कि ये चारों एक साथ मिलके एक ही बार में तुम्हारे प्राण ले ले, वरना 4 भाव धारण करके अलग अलग 4 बार मरना पड़ता। इसलिए चिंतित मत हो, व्यथित मत हो, हिसाब चुकता हो रहा है। ऐसा सुनते ही डाकू भी चकित हो गए, सेठ जी तो चकित हुए ही। और डाकुओं ने कहा कि जब सेठ जी को अपने किए का फल यहां मिलेगा तो अब हम सेठ जी को पुनः यहां पर मारेंगे तो हमें फिर अगले बार यही फल मिलेगा। जब 3 भाव छूट गए भगवान की भक्ति से तो एक हम भी छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में भी ये भक्ति कितना लाभ देकर के जा रही है भाई। दिखाई नहीं पड़ता है कई बार फल, तो अपने को लगता है कि क्या है इन सब चीजों में, इस पूजा पाठ में, इस भक्ति में। लेकिन अगर कोई वास्तव में अपने परिणामों को शांत कर ले भक्ति के माध्यम से, अपनी आकुलता को घटा ले, घटती ही है। तो यही तो उस भक्ति का लाभ है जो इस जीवन में मिलता है। और इतना ही नहीं, अगर परिणाम अच्छे होते हैं तो कर्मों के बंधन से हम बच जाते हैं और कर्मों की निर्जरा भी होती है। ये बहुत बड़ा लाभ आगामी जीवन में भी इस भक्ति से प्राप्त होता है। और भगवान क्या सचमुच हमारे लिए कुछ लेते देते हैं? नहीं भैया, हम ऐसे भगवान में श्रद्धा नहीं रखते जो लेते देते हो। जो लेन देन से पार हो गए संसार के, वे हमारे भगवान हैं।
जो न वे संसार के लेन देन में लगे हैं उनको हमने भगवान माने ही नहीं। हाँ, जिनको किसी पर स्नेह उमड़ जाए, प्रेम उमड़ जाए तो उसको वरदान दे देवें, और किसी के प्रति गुस्सा हो जावे तो उसको श्राप दे देवें, तो भैया जी अबे उनको संसार घटो नहीं है, अबे तो संसार ही में है। कोपावेशो न तब कापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस तभी परमोपेक्षैवानपेक्षम आज्ञावश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर वैरहारी क्वैवम भूतम भुवन तिलक प्राभवम तत्परेषु। भगवान एक चीज और आपके भीतर दिखाई देती है, कोपावेशो न तब, किसी से भी आपका गुस्सा या नाराजगी नहीं है। न तब प्रसादो, किसी पर भी आप अतिरिक्त कोई कृपा नहीं करते, यानी न किसी को वरदान देते हैं प्रसन्न होकर के, न नाराज होकर के किसी को शाप देते हैं। कोपावेशो न तब कापि देव प्रसादो व्याप्तम चेतस तभी परमोपेक्षैवानपेक्षम। अत्यंत उदासीन है आपकी चित्त प्रवृत्ति, अर्थात सबके प्रति आपके मन में साम्य भाव है। सैनिक महाराज मुनि राज के ऊपर उपसर्ग करते हैं, गले में मरा हुआ सर्प डाल देते हैं, और महारानी चेलना आकर के उपसर्ग दूर करती हैं, लेकिन उपसर्ग दूर होने पर मुनि महाराज दोनों को समान भाव से आशीर्वाद देते हैं। ये है भगवत्ता की तरफ बढ़ने का प्रयास। जहां की साम भाव है, जहां की उदासीनता है, राग द्वेष से परे वीतराग भाव है, वहां पर भगवत्ता है। ऐसे आप हो भगवान। और कल देखना आप उस सेठ जी के साथ में राजा आएंगे मेरे दर्शन करने के लिए, और देखेंगे कि मेरी देह कुष्ठ की है या कि सोने कुष्ठ रोग से ग्रसित है या कि स्वर्णमयी हो गई है। सो मुझे विश्वास है कि कल वो देह स्वर्णमयी उनको दिखाई पड़ेगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिन्होंने शिकायत करी थी उनका आयत हो जावे, इसलिए पूरी देह सोने की नहीं, थोड़ा सा कुष्ठ शेष रहना चाहिए। तो निंदक और बंदक दोनों पर साम भाव रखने। कल जिन्होंने निंदा करी थी उनको भी आशीर्वाद दूंगा, कल जिन्होंने मेरी जय जयकार और प्रशंसा करी थी उनको भी आशीर्वाद दूंगा। आप भी मुझे यही उपदेश देते हैं भगवान की निंदक और वंदक दोनों पर साम भाव रखना। अब इसीलिए बड़ा आश्चर्य होता है कि जो अपना आतंक बना करके रखें उनके वश में संसार रहता है, या कि जो सब पर कृपा भाव रखें उनके वश में रहता है। लेकिन ना आप किसी को वरदान देते, ना अभिशाप देते, फिर भी आज्ञा वश्यम तदपि भुवनम सन्निधिर वैरहारी। सब जीव ऐसा मालूम पड़ता जैसे आपकी आज्ञा में हो, आपके चरणों में आकर के अपना जन्मजात बैर भाव भी भूल जाते हैं। समो शरण में जीव जाकर के तिर्यंच भी जो एक दूसरे के जन्मजात बैरी होते हैं अपना बैर भूल जाते हैं। तो वादिराज महाराज कल्पना कर रहे हैं कि जैसे भगवान ने सबको आज्ञा दी हो कि सब यहां पर शांत रहना, अपने आप ही बिना आज्ञा दिए ही वे आज्ञा में हैं। ऐसी हमने शक्ति, ऐसा प्रभाव तो हमने भगवान और किसी का कहीं नहीं देखा। दुनिया में अपना आतंक फैला करके दूसरे को वश में करने वाले बहुत देखे, दुनिया को कोई लालच दे करके, वरदान दे करके अपने अंडर में रखने वाले भी बहुत लोग देखे, लेकिन इतनी उदासीन वृत्ति रखने वाले की आज्ञा में सब चलें, ऐसा प्रभाव तो आपका ही हमने देखा है। और यही वास्तव में हमारे लिए भी अनुकरणीय है। हमें भी इसी चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मन में भी ऐसा ही साम्य भाव, ऐसी ही वीतरागता आ जावे तो हमारा जीवन आज भी इसी क्षण सुखी है। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते कि जितनी जितनी आकुलता घटे उतना उतना मोक्ष आज भी है। क्योंकि तीसरी ढाल में क्या लिखा है, आत्म को है सुख हित है, आत्म को हित है। थोड़े आगे पीछे कह दे, इसो तो सब खो आउत है, हम अहियां भूल जाते।
हाँ वो तो सबको तो मालूम है, हम भूल गए भैया, गलती आपने संभाल ली, ऐसे ही समारत रही हो, अपनी सुई समारत रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता गुण, और आकुलता शिव माही लता। आकुलता एक ही जगह है जहां नहीं है, सो यहां भी अगर हम थोड़ी आकुलता घटाएं तो कहां पहुंच गए, समझ लो कि मुक्ति का ही आनंद हमने ले लिया, निराकुलता ही मुक्ति का आनंद है। सो जैसे जैसे हमारी आकुलता घटती जाए, आकुलता कैसे घटेगी, ऐसे ही घटेगी कि हम किसी को हितैषी मान करके उस पर प्रसन्न हो जाते, किसी को अपना बैरी मानकर उस पर नाराज हो जाते। भैया इसी राग द्वेष में तो लगे, भगवान देखो न किसी को बैरी मानते न किसी को सगा मानते, सबको समान मानते, सबके प्रति समान भाव है, वीतराग भाव है, यही उनके सुख का कारण है। ऐसी ही वीतरागता, ऐसा ही साम्य भाव हमें भी भक्ति के माध्यम से प्राप्त हो, जिससे कि हम भी इस संसार में और वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकें। हमारे अंदर भी ऐसी भावना भक्ति करते समय आनी चाहिए। वास्तव में तो देखा जाए, जिसकी सबके प्रति सद्भावना होती है तो सब उसकी आज्ञा में रहते हैं। अपन संसार में भी इस चीज को देखते हैं कि जो सबके प्रति प्रेम भाव रखता है तो उसके जरा से इशारे पर सब लोग जो है और सब बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके 100 लोग हैं तो वो अपन कहते हैं कई बार कि भैया हम तो कोई से तनक के हैं, समाओ तो हमारे तो बहुत से लोग हैं। किस बात से लोग हैं? आपने उनको कछु दो है ऐसे हैं का, या कि तुमने उनको कछु दबाव में डाल के काम करवाया है? नहीं, प्रेम भाव से, सद्भाव से। और अगर साम्य भाव आ जावे, साम्य भाव आ जावे तो सब जीव जो है अपने आप स्वयं ही आज्ञा में हो जाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ वादीराज महाराज कि कल लोग आकर के अगर मेरी पूजा करेंगे, कल तक निंदा करते थे, तब भी मुझे दोनों स्थितियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं समझ में आ रहा है। दोनों के प्रति ही आपने जैसा साम्य भाव रखा, मेरे अंदर भी दोनों के प्रति वैसा ही साम्य भाव है। एक छोटी सी घटना उसके बारे में मैंने कहीं पर पढ़ी थी। वे एक काशी नरेश और एक कौशल नरेश, दोनों की प्रसिद्ध घटना है। काशी नरेश जो है थोड़े ईर्ष्यालु थे, कौशल नरेश सबके प्रति सद्भाव रखते थे। जितने भी प्रजाजन थे सबका बड़ा उपकार किया, सब उनके बहुत गीत गाते थे। इस बात से बहुत ईर्ष्या होती थी काशी नरेश को, तो बिना वजह के आक्रमण कर दिया। आज भी वर्तमान में देखते कि कोई अपनी गैल सीधी सीधी चले तो वो सीधे नहीं चलन दे आदमी, 4 जने टोका टोकी करे, 4 जने उसकी मुश्किल डालेंगे। संसार में तो हमेशा ही चलता रहता ईर्ष्यावश जो है कि कायन को सब अच्छो होगा। अब जय दिक्कत उनको अब कछु नहीं आए ने कछु, लेकिन नहीं काय अच्छो चल, तो उन्हें आक्रमण कर दिया। कौशल नरेश तो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए और उनको पराजित होकर के और जंगल में जाना पड़ा। जंगल में कौशल नरेश भले ही चले गए, लेकिन उनकी प्रजा जो है, जिसके अधिपति बन के बैठ गए थे काशी नरेश, आज भी प्रशंसा करती थी तो कौशल नरेश की ही प्रशंसा करती थी। इस बात से भी और तिल मिला जाते थे कि अरे हमारी अब हम ये हार भी गए और हम तुम्हारे राजा हो गए, फिर भी प्रशंसा तुम उन्हीं की करते हो। तो उन्होंने जो है घोषणा करवा दी कि जो भी जीवित या मृत अवस्था में कौशल नरेश को लेकर के आएगा उसको हम मुंह मांगा वरदान देंगे, या कि जो मांगेगा वो देंगे। अब इस बीच ये हुआ कि जहां जंगल में कौशल नरेश थे अभावग्रस्त अवस्था में, वहीं पर भटकता हुआ एक व्यापारी पहुंचा और कौशल नरेश से ही पूछा कि कौशल देश कहां पर है, मैं रास्ता भटक गया हूं। वो पहचान नहीं पाया कौशल नरेश को, तो कौशल देश पूछ रहा है। राजा ने कहा कि भाई क्यों जाना चाहते हो कौशल नरेश के पास, उस देश में क्यों जाना चाहते हो?
उसे तो मालूम नहीं था कि राजा हार गए हैं और देश दूसरे के हाथ में चला गया है। वो तो सहज भाव से पूछ रहा था। तो उसने कहा कि मैं बहुत विपत्ति में पड़ा हूं, पर मुझे विश्वास है कि मुझे विपत्ति से अगर इस संसार में कोई बचा सकता है, मेरी मदद कर सकता है, तो कौशल नरेश ही कर सकते हैं, और तो कोई नहीं है। अब बड़े व्यथित हुए कि मेरी दीन अवस्था, और ये मेरे ऊपर इतना विश्वास रखता कि मदद कर सकते तो यही कर सकते, मैं क्या करूं। तो फौरन उनसे कहा कि आओ मेरे साथ चलो, और उस व्यापारी को लेकर के काशी नरेश के दरबार में पहुंच गए। काशी नरेश तो देख करके दंग रह गया कि अरे ये अपने आप कैसे आ गए, हमने तो इनके लिए जीवित या मृत अवस्था में जो लेकर के आएगा उसको मुंह मांगा दान देंगे ये घोषणा कराई थी, ये तो स्वयं आ गए। तो इसके पहले कि काशी नरेश कुछ कहें, कौशल नरेश ने कहा कि राजन, मेरे ऊपर जो इनाम है वो इस व्यापारी को दे दिया जाए, मैं आपके सामने आकर के और अपने को सौंपता हूं। आप यही चाहते थे, लेकिन जो भी आप देना चाहें इस व्यापारी को दे। समझते देर नहीं लगी, काशी नरेश उतर करके सिंहासन से आए, उनका राज तिलक करके सिंहासन पर बिठा दिया कि आप हो राजा, अब जो देना हो इस व्यापारी को आप ही दो। ये घटना पढ़ करके मुझे लगा कि सचमुच अगर हमारे मन में सबके प्रति सद्भावना है तो सारा संसार हमारा है और सारे संसार हमारी आज्ञा में है। जैसे कि भगवान की भक्ति करते हुए वादीराज महाराज कह रहे कि किसी पर अपनी आज्ञा चलाना ये तो संसार बढ़ाना है। अगर हम अपने इंद्रिय और मन को जीत लें और स्व प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव हमारे भीतर में हो तो सारा संसार आज्ञा के वशीभूत है। भाई, जिसका मन ही अपने वश में नहीं है उसके वश में क्या कोई होगा। हमें भगवान जिनेंद्र यही शिक्षा दे रहे हैं। भक्ति के माध्यम से हमें उनसे यही उपदेश ग्रहण करना चाहिए कि हम भी उनके समान और इस राग द्वेष से बच करके साम्य भाव या कि वीतराग भाव को धारण करके और अपना और प्राणी मात्र का कल्याण करें, तो हमारी ये भक्ति हमारे जीवन को सार्थक करने में कारण बनेगी। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर।